आज हम श्रील प्रभुपाद जी से वचित भगवद गीता यथा रूप में पहला अध्याय 45 एंड 46 श्लोकों से चर्चा करने की कोशिश करें। ये अध्याय का आखिरी दो श्लोक है। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणया। ये तो क्षत्रिय धर्म है। युद्ध में जो भी अपना प्रत्यर्थी विरोधी के हाथ में कोई अस्त्र नहीं है तो वो अस्त्र का प्रयोग करके प्रत्यर्थी जो रहते हैं, शत्रु जो रहते हैं, वो अगर शत्रु के हाथ में अस्त्र नहीं है तो अस्त्र का प्रयोग करना निषिद्ध है। ये क्षत्रिय धर्म है। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, अभी तो मौका मिल गया तो मार दो, ऐसा नहीं होता। वो अधर्म माना जाता है और क्षत्रिय नियमों का विरुद्ध है। युद्ध का कई नियम होते हैं। कभी भी क्षत्रिय दोनों दोनों क्षत्रिय युद्ध करने के लिए आते हैं तो नियमों का पूरा तरीका से पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मेरा शत्रु है, जैसा चाहे तो वैसा उनको मार दूंगा, ऐसा नहीं होता है। युद्ध का नियम होते हैं। अगर शत्रु का रथ गिर जाते हैं, कहीं शत्रु पृथ्वी पर रहते हैं और हाँ, दूसरा खुद रथ पे रहते हैं और शत्रु पृथ्वी पे रहते हैं तो अस्त्र नहीं चलाते। और उसके उनके ऊपर अस्त्र चलाना पड़े तो वो व्यक्ति भी अपना रथ से नीचे उतरकर अस्त्र चलाते हैं। एक पृथ्वी पर और दूसरा रथ पे है तो युद्ध नहीं करते, क्योंकि वो रथ पे रहने वाला ऊंचा स्तर पर रहते हैं, इसलिए वो युद्ध करना, वो स्थिति में युद्ध करना, अस्त्र चलाना मना है। ऐसा नहीं होना कि क्षत्रियों का युद्ध में एक बहुत आदरणीय होता है कि वो नियमों के अनुसार युद्ध करे। अगर वो रथ पे रहकर शत्रु तभी पृथ्वी पे रहते हैं तभी उनके मारने की कोशिश करता है तो वो माना जाता है कि शत्रु को सही स्थिति पे नहीं होने कर मार दिया। लेकिन अर्जुन ने एक बार ऐसा करते हैं। कभी कर्ण को मारते हैं अर्जुन। कर्ण वो नीचे पृथ्वी पर रहते हैं और कोई अस्त्र भी नहीं रहता उनके हाथ में। वो रथ से नीचे गिर जाते हैं और रथ से नीचे उतरने के बाद वो अपना रथ का, क्या बोलते हैं उसे, चक्र जो रथ का व्हील रहते हैं ना, वो पहिया। पहिया पहिया, चक्र। चक्र, रथ चक्र पृथ्वी में फिसल जाते हैं। सो उसे निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, आदेश देते हैं, ये सही समय है कर्ण को मारने का, इसलिए अभी उसे मार दो, क्योंकि उनके पास कोई अस्त्र नहीं है और रथ से नीचे गिरा हुआ है और उनका रथ भी पृथ्वी पर अ, फसल गया है। तभी पहला अर्जुन बोलते हैं उनके पास कोई अस्त्र नहीं है। कृष्ण, वो तो युद्ध के नियमों का पालन नहीं हो सकता है, क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं हो सकता। कृष्ण बोलते हैं नहीं, ये मेरा आदेश है, अभी मार दो, क्योंकि यही सही मौका है कर्ण को मारने के लिए। तो अर्जुन शस्त्र का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है? जो नियम है, क्षत्रिय नियम है,
नहीं तो और कोई भी नियम होगा, शास्त्र नियम हो, अभी अपना हम्म, स्थिति के अनुसार कई नियम होते हैं। अब पत्नी हुई तो कोई नियम होते हैं, पति हुए तो कोई नियम होते हैं। ऐसा कई नियम होते हैं, ब्राह्मण है तो कुछ नियम होते हैं, क्षत्रिय है तो कुछ नियम होते हैं। इधर तभी अर्जुन को कृष्ण ने आदेश दिया कर्ण को शस्त्र से मारने के लिए। तभी अर्जुन शस्त्र का प्रयोग किया। इसका मतलब है भगवान कृष्ण के आदेश से हम कोई भी नियम को तोड़ सकते हैं। जिसे कहते हैं शरणागति। कभी कृष्ण भगवान ने हमें आदेश देते कि ये तुम करो, तभी हमें कुछ नहीं सोचते वो आज्ञा का पालन करना चाहिए। और कोई नियमों का कोई प्राशस्त्य नहीं रहते हैं। जैसा हम युद्ध में देखते हैं, साधारण सैनिक जो होते हैं, उसे जो सैनिक अधिकारी जो रहते हैं ना, वो बोलते हैं ये करो। सैनिक का एकमात्र कर्तव्य होता है कि जो भी आज्ञा दिया गया है उनके अधिकारी से, उसका पालन करना। ऐसा नहीं सोचने की अगर कमांडर अधिकारी ने बोले कि सैनिक अधिकारी ने बोले कि अभी इधर जाके आप शस्त्र का प्रयोग करो, ऐसा नहीं बोले कि हाँ मैं इधर गए तो शस्त्र को अच्छा तरीका से नहीं संभाल सकता हूं, मैं और किधर जाता हूं, अभी नहीं करता, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक बार युधिष्ठिर महाराज को भी कृष्ण भगवान ने एक आदेश देते हैं, एक सूचना देते हैं। बोलते कि "हे युधिष्ठिर, तुम द्रोणाचार्य के पास जाके उनसे बताओ कि तुम्हारा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वो तो सही सूचना नहीं था, सचमुच में अश्वत्थामा नहीं मारा था, लेकिन द्रोणाचार्य को कहीं ना कहीं तरीका से उनका मन का विचलित नहीं किया गया, तो उनसे उनको मारना आसान नहीं था। इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं, जाके द्रोणाचार्य का ये बताओ, क्योंकि तुम सत्य वाक्य बोलने में प्रसिद्ध हो। अगर तुमने बताया द्रोणाचार्य को जो अश्वत्थामा मारा गया, वो सही समाचार नहीं है, फिर भी वो स्वीकार करेगा। लेकिन युधिष्ठिर महाराज बोलते मैं झूठ कैसे बोलूं। वो भगवान कृष्ण का आदेश का उल्लंघन करना चाहिए और सत्यवादी रहना चाहते थे। इसलिए धर्मराज को नरक को देखना पड़ता है। भौतिक जीवन में, भौतिक स्थिति में हम सोचते हैं, हमारा स्थाई से हम सोचते हैं बहुत सारा चीज है, वो कुछ सही लगता है, कुछ सही नहीं लगता है। धर्मों का नियम कोई होता है, वेद शास्त्रों का नियम होता है, अपना कई उपाधियों से अपना नियम बन जाते हैं। ब्राह्मण है तो कुछ नियम है, क्षत्रिय हुए तो कुछ नियम, पत्नी हुए तो कुछ नियम, पति हुए तो कुछ नियम, माता हुए तो कुछ नियम, पिता हुए तो कुछ नियम, ऐसा बहुत सारे नियम रहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में भगवान कृष्ण का आदेश ही परमोत्तम नियम है। ये भौतिक जीवन का नियमों से परे है भगवान कृष्ण, ये परिपूर्ण है। अगर भगवान कृष्ण ने कुछ आदेश दिया है, हमारा भौतिक स्थिति से हम उसे कई बार सोचते कि ये गलत है, ये धर्म विरुद्ध है,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कृष्ण जो जो बोलता है वो कभी भी अधर्म नहीं हो सकता। भगवान केवल भगवान के मुंह से जो भी आता है, भगवान जो भी करते हैं वो धर्म है। भगवान कृष्ण का आदेश को अपना भौतिक जीवन का नियमों से तुला किया है, हम अपना स्थिति से गिर जाते हैं। किसी को भी पूर्ण विश्वास रहता है भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण का आदेश का पालन करना है। अगर भौतिक रूप से भौतिक नियमों के अनुसार वो सही नहीं भी लगा हो, फिर भी भगवान कृष्ण से आदेश आया है तो करना ही चाहिए। वो है सही तरीका के सही तरीका से भगवान कृष्ण को समझना, नहीं तो धर्म का अर्थ समझना। जो भी आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं, उन लोगों को भगवान का आदेश का पालन करने से अधिक मूल्य कोई भी नहीं। जो सही है, जो गलत है, वो सब भौतिक जीवन से हम वो सोचते हैं। लेकिन आध्यात्मिक स्थिति में एक ही नियम है, एक ही धर्म है। क्या धर्म है? ये कार्य करने से भगवान कृष्ण को संतुष्टि होगा क्या? बस उतना ही। अगर भगवान कृष्ण को आनंद मिलते हैं, संतुष्टि हो जाते हैं, वो बाह्य रूप से गलत भी लगे, फिर भी मैं वो करने से मना नहीं करूंगा, पूरा विश्वास के साथ करूंगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का आदेश है। तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। अगर भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गया तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम भौतिक जीवन में रहते हैं, भौतिक नियमों से तुला करते हैं और करके भगवान कृष्ण का आदेश को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमारा मानसिक कल्पना से, हाँ ये मैं करता, ये करे तो भगवान कृष्ण संतुष्ट होगा, ऐसा अपना मनगढ़ से चीज नहीं करना चाहिए। हमको नियमों का पालन करना चाहिए। कोई नियम को अपना मन का स्थिति से, मानसिक कल्पना से नहीं करना चाहिए। तो हम कृष्ण को संतुष्ट करने का चीज क्या है, कैसे समझ सकते हैं? अगर कृष्ण भगवान से प्रत्यक्ष रूप में हम समझ सकते हैं, नहीं तो कृष्ण कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि कृष्ण अभी हमारे पास नहीं है। भौतिक जीवन में प्रत्यक्ष रूप से हम कृष्ण से नहीं ले सकते कोई आदेश। तो हमें क्या करना चाहिए? कृष्ण का प्रतिनिधि, आध्यात्मिक गुरु जो रहते हैं, भगवान कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर कृष्ण का आदेश नहीं तो आध्यात्मिक गुरु का आदेश से हमें अपना कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने आप अपने ही मन में नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि ये भगवान कृष्ण का इच्छा है, ऐसा नहीं सोचना। जो भी हम सोचते हैं वो भगवान, अगर भगवान कृष्ण का इच्छा है तो आध्यात्मिक गुरु से संपर्क करके निश्चय करना चाहिए। ये भगवान कृष्ण का शरणागति लेने का स्थिति है। अर्जुन ने यहां पर कहने की, यदि माम अप्रतीकारम, प्रतिकारम अप्रतीकारम, प्रतिकार का मतलब है कोई अपने ऊपर कुछ करते हैं तो उसे हमें विरोध करना। नहीं तो, और प्रतिकार का मतलब है, उसमें पढ़ते हो उसे कैसा कहना, प्रतिकार तो आप समझ जाते हैं, जो भी हमें करते हैं
बदला से लेना प्रभु जी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बदला लेना। बदला लेना, सही बात, थैंक यू माता जी। प्रतिकार का मतलब है बदला लेना। और इधर अर्जुन ने बता रहे हैं, मेरा शत्रु पार्टी जो है, प्रत्यर्थी वर्ग जो है, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र का पुत्र, अगर मैं अस्त्र शस्त्रों को छोड़ के बैठ गया तो धृतराष्ट्र का पुत्र आके मुझे मार सकते हैं। फिर भी मैं उसे प्रतिकार नहीं लूंगा, नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं करूंगा, मतलब उसे मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन ये युद्ध नियम से विरुद्ध है, अप्रतीकारम। इसलिए इधर क्या बोल रहे हैं अर्जुन? अप्रतीकारम। अगर मैं युद्ध के लिए सिद्ध नहीं है, मैं अस्त्रों को छोड़ देता हूं, तब भी वो समय पर आके भी धृतराष्ट्र का पुत्र आके मुझे शस्त्रों से मार भी देता है, तो मैं स्वीकार करूंगा, अप्रतीकारम। कुछ बदला नहीं लूंगा और अपने आप को अ, रक्षा करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। अशस्त्रम, तभी मेरे पास शस्त्र भी नहीं है। युद्ध में तो सब लोगों को, अगर युद्ध में जा रहा तो शस्त्रों को लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास तभी शस्त्र नहीं है, युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। ये निर्णय लेकर मेरा अपना ही परिवार के लोगों को नहीं मार सकता हूं, ये कहकर, इसलिए मैं अ, प्रतिकार भी नहीं करूंगा, बदला भी नहीं लूंगा। अगर मैं इस अस्त्र शस्त्र को छोड़ दिया तो आके मारे तो भी मैं कुछ नहीं करूं। यदि मां अप्रतीकारम अशस्त्रम, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, उनके पास पूरा शस्त्र है, वो आके मुझे मारेगा। धृतराष्ट्रे रणे हन्यस, वो स्थिति में भी मुझे मारते हैं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। रणे हन्यस तन्मे क्षेमत्रम भवेत, वो मुझे अच्छा लग रहा है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करने से कोई स्थिति को अपना कर, अगर मैं युद्ध नहीं किए तो उनको तो मौका मिलेगा कि मुझे मारने के लिए, मैं अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दूंगा। अगर वो मारे तो भी मैं वो स्वीकार करूंगा, मरने के लिए भी तैयार हूं। अर्जुन ने ऐसा कृष्ण से बोल रहे हैं। पहले से ही बोल दे रहे हैं, मैं अस्त्र शस्त्रों को छोड़ दे रहा हूं। अगर कृष्ण आपने सोच रहा होगा मैं अस्त्र शस्त्रों को छोड़े तो मेरा शत्रु आके शस्त्रों से मुझे मार देगा, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, वो भी अभी बता रहे हैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये मेरा निर्णय है। संजय वाचा, तो संजय धृतराष्ट्र का कार्यदर्शी है। संजय और धृतराष्ट्र राजभवन में है, वो रणभूमि में नहीं है। एवं युक्त्वा, संजय ने धृतराष्ट्र को बता रहे, ए बोलकर अर्जुन ने अपना शस्त्र को रख दिया। अर्जुन संख्य प्रतोपस्था, वो रथ पे रखा दिया।
उपविशात। हम देखते हैं भगवत गीता के ऊपर भगवान कृष्ण रथ चला रहे हैं और अर्जुन ने रथ पे स्थिर होकर युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान कृष्ण को अपना शंख को उद्घाटन करते हैं, शंख ध्वनि करते हैं और अर्जुन रथ में पीछे अपना शस्त्रों को, अपना बाण को निकालने की कोशिश करता है। वो दृश्य हम भगवत गीता के ऊपर देखते हैं। लेकिन अभी युद्ध करने से मना कर कर अर्जुन विसर्जा ससरम चापम, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं बस। विसर्जा सचरम चापम, क्यों? शोक संविघ्न मनसा, होती हृदय में बहुत शोक हो रहे हैं उनको। अपने ही परिवार को मैं कैसे मार सकता हूं? ये अर्जुन का स्थिति है। अप्रतीकारम, प्रतिकार, ये दोनों चीज हम हम्म, समझ सकते हैं। प्रतिकारम मतलब बदला लेना। यहाँ भौतिक जीवन में जो भी करते हैं उसे रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। जो भी हम करते हैं उसे काउंटर एक्शन होता है उसका। किसी को हम किसी रोग से, व्याधि से बाधित है, उसे निवारण करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई औषध लेते हैं। वो उसे प्रतिकारम कह जा सकते हैं, काउंटर एक्शन। हमें कुछ हो रहा है, वो कम होने के लिए हम कुछ कर रहे हैं। शरीर में कुछ हुआ इसलिए हमें रोग आया, रोग को निवारण करने के लिए हम औषध लेते हैं, वो प्रतिकारम कहा जाता है। रोग एक स्थिति है और उसका प्रतिकार क्या है? औषध लेना। वैसे ही कोई हमें मारने के लिए आता है, हम भी उसे अपने आप को रक्षा करने के लिए और उनको मारने के लिए हम सिद्ध हो जाते हैं। ये कहते हैं प्रतिकार। हम्म, बहुत सारा ऐसा अ, दृष्टांत दे सकते हैं। भौतिक जीवन में जो चर्या प्रतिचर्या कह जाते हैं ना, वो वैसे हम हर स्थिति में देख सकते हैं। भौतिक जगत तो बहुत ही डेंजरस प्लेस है। पदम पदम यद विपदम। भौतिक जीवन का मतलब ही है पदम पदम। हर व्हाट यू से पदम, ప్రతి అడుగుని ఇందులో ఏమంటారు మాతాజీ? कदम कदम हाँ, कदम कदम पर। सही बात है, थैंक यू माताजी। कदम कदम पर, कदम कदम पर, हर कदम पर भौतिक जीवन में परिस्थिति ऐसा रहती कि बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। ये भौतिक जीवन का स्थिति है। इसलिए अपने आप को परिरक्षण करने के लिए हमारे प्रतिकार का सोचना चाहिए। प्रतिकार का मतलब है काउंटर एक्शन। जो भी हमारे ऊपर स्थिति पैदा होते हैं, वो स्थिति से अपने आप को परिरक्षण करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अपने आप को परिरक्षण करना, क्योंकि कदम कदम पर यहाँ पर बहुत ही अपायकर है। नहीं अपाय, इसे क्या बोलते हैं? जो स्थिति होते हैं भौतिक जीवन में, वो स्थिति से अपने आप को परिरक्षण करने के लिए हम कुछ प्रतिकार करते हैं, काउंटर एक्शन बोलते हैं अपने आप को परिरक्षण करने को। इसी को कहते हैं
जीवन का संघर्ष। भौतिक जीवन में कदम कदम पर, हर कदम पर कुछ ना कुछ अपायकर स्थिति होते हैं। उसे हमें अपने आप को रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वो ही है जीवन का संघर्ष। मैं आनंद नहीं प्राप्ति कर रहा हूं, मैं आनंद नहीं हूं, तो आनंद को प्राप्ति करने के लिए कुछ काम करते हैं, कुछ धनराशि को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ये तो भौतिक जीवन में चलते जा रहे हैं। पदम पदम यद विपदम, पदम पदम यद विपदम न तेषाम समाश्रितये पद पल्लवम प्लवम। लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण का शरणागति लेते हैं, भगवान कृष्ण का चरणों पे शरणागति लेते हैं, समश्रितये पद पल्लवम प्लवन महत पदम पुण्य यशो मुरारे। मुरारी मतलब कृष्ण, पुण्य यशो। अगर भगवान कृष्ण का शरणागति लेते तो पुण्य यशो, उनका कीर्ति बढ़ जाते हैं। भगवान कृष्ण का शरणागति लिए से क्या होते हैं? पुण्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के पास कोई भी पाप नहीं होता। भगवान कृष्ण परम शुद्ध है, परमात्मा है, भगवान है। लेकिन लोग ही नहीं समझते। कई लोग ऐसे बोलते कि भगवान कृष्ण अनैतिक है। ऐसा कौन बोलते हैं? अज्ञानी बोलते हैं। कहीं बाह्य रूप से वो बहुत बड़ा प्रोफेसर भी हो सकता है, हम्म, तत्ववेत्ता, शास्त्रवेत्ता, ऐसा कोई भी हो सकता है, बड़ा अध्यापक भी हो सकते हैं। लेकिन कोई भी भगवान कृष्ण को अनैतिक बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? और कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं समझा। बड़े बड़े प्रोफेसर्स, अध्यापक, विश्वविद्यालय के अध्यापक भी भगवान के बारे में ऐसा व्याख्यान करते हैं। ये व्याख्यान करते किसे हैं? वो बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं ऐसा। क्योंकि एक ऐसा मूर्ख रहते हैं भौतिक जीवन में। भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं लोग, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं समझते हैं। हमको कुछ नहीं मालूम होता है, उसके बारे में नहीं बात करना चाहिए ना। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में सब लोग बात करना चाहते हैं। हम भारत में भी देखते हैं, भगवान के बारे में बोलते सब लोग बोलते हैं हमें पता है, हम भी हिंदू हैं, हमको ये मालूम है, वो मालूम है। हाँ, भगवत गीता मुझे मालूम है। हम अगर पूछते हैं तो आप भगवत गीता को पूरा एक बार अध्ययन किया है? वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं किया। फिर कैसा पता है? हाँ, लेकिन मुझे सब कुछ पता है। हम्म, ये भौतिक जीवन में ये चलते जा रहे हैं। लेकिन भगवान का, कृष्ण का शरणागति लेते हो, पुण्य यशो मुरारे। कृष्ण क्या है वो समझना उतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण 7वां अध्याय में बताते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अगर भगवान कृष्ण को समझना है, कौन समझ सकते हैं भगवान कृष्ण को? कई जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, कई जन्म के अंत के बाद, ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, कई जन्मों में किया सब पुण्य पूरा एकीकृत होने के बाद, वो पुण्य फल से हम भगवान के भक्त के कृपा को प्राप्ति करते हैं, तो भगवान कृष्ण के बारे में समझ सकते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते। क्योंकि भगवान कृष्ण को हम समझ
समझ सकते हैं, तो तभी हम मुक्त हो जाते हैं। अगर भगवान कृष्ण को समझ गया, बस केवल इतने से हम भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को समझना उतना आसान नहीं है। भौतिक जीवन में जो रहते हैं, उसमें इसलिए कृष्ण ये बताते हैं कि ये भी 7वां अध्याय में आते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु क्वचित् यतते सिद्धः। सिद्धा पहला व्यक्ति को सिद्धत्व प्राप्ति करना चाहिए। सिद्ध मतलब परिपूर्ण होना चाहिए। परिपूर्ण का मतलब क्या है? परिपूर्ण ज्ञान का प्राप्ति होना चाहिए। वो सिद्धत्व कहला जाते हैं। और दूसरा सिद्धत्व का दूसरा मतलब है जो योगा अभ्यास में परिपूर्णता को लब्धि करते हैं, परिपूर्णता को पाते हैं, उसे भी सिद्ध कहते हैं। 8 तरीके का योग सिद्धि के बारे में हम भागवत में चर्चा करते हैं। भागवत में बताया गया है, अनीमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्यम, महिमा यथा, ईशित्वम। एक श्लोक है उसमें आते हैं, अनीमा अनीमा लघिमा प्राप्ति, प्राकाम्यम महिमा यथा, ईशित्वम च वशिष्ठत्वम च ततः कामावासहिता। 8 तरीका का सिद्धियों को प्राप्ति करते हैं योग में। जो 8 तरीके के सिद्धियों को प्राप्ति करते हैं उसे सिद्धा कहते हैं। भौतिक रूप से हम देखे जाए तो जो योग में सिद्ध हो जाते हैं, योग परिपूर्णता को प्राप्ति करते हैं, ये अष्ट सिद्धियों में परिपूर्ण हो जाते हैं। भौतिक जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो सिद्धि कहते हैं, अष्ट सिद्धि। फिर भी वो अष्ट सिद्धि प्राप्ति करने के बाद भी भगवान कृष्ण से समान नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण के योगेश्वरा, सब योगों के ईश्वर है, अधिपति है भगवान योगेश्वर, सब योगों का अधिपति भगवान कृष्ण है, योगेश्वर। यत्र योगेश्वर कृष्ण, कृष्ण के शक्ति के सामने योगी, परिपूर्ण योगी भी कम पड़ जाते हैं। फिर भी कई मूर्ख लोग जो रहते हैं, कोई योग सिद्धि नहीं देते उन लोगों को, फिर भी वो अपने आप को भगवान बताते हैं। उसे हमें पूछना चाहिए, आप भगवान बोल रहे अपने आप को, आपका क्या अर्हता है, क्या स्थिति है, क्या सिद्धि है अपने में? सब योग सिद्धि है आपके पास? अगर ये योग सिद्धि ही नहीं है, आप कैसे बोल सकते कि आप भगवान हैं? फिर भी मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं। और कई उससे भी बड़ा मूर्ख जो रहते हैं वो बोलते हैं हाँ हाँ सही है, ये भगवान है। ये बताया गया है शास्त्र में, दोनों जो भगवान मानते हैं अपने आप को, और कोई कोई बताते हैं अपने आप को भगवान बोल के, और कोई उसे मानते हैं भगवान बोल के, ये दोनों को क्या बताया गया है? पशु है वो। सवित वरहोस्त्र करहा, सवित वरहोस्त्र कारे, समस्तुतो पुरुष पशु। भगवान कृष्ण के बारे में जो व्यक्ति नहीं जानते हैं और किसी को, सामान्य व्यक्ति को भगवान मानते हैं, उसे क्या कहा जाता है यहाँ पर? पशु। जो बोलते हैं अपने आप को मैं कृष्ण हूं, वो तो पशु है ही, मूर्ख भी है। और ये भी हमें समझ में आते कि
उनको भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं पता, भगवान कृष्ण की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। भगवान कृष्ण तो योगेश्वर है। फिर भी मूर्खता से कोई नहीं बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, और कोई उसे कृष्ण मान रहे। मानने वाला भी मूर्ख है और कहने वाला भी मूर्ख है। दोनों पशु है। इसलिए भगवान कृष्ण को प्रामाणिक आचार्य से समझना चाहिए। भगवान कृष्ण से ही हम समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई भी सोचता है कि भगवान कृष्ण साधारण व्यक्ति हैं, वो मूढ़ है। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तानुमाश्रिता। अज्ञानी का स्थिति यही है। भगवान कृष्ण भौतिक जगत में एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। मानव के रूप में प्रकट होकर कई लीला को प्रकट करते हैं वो। फिर भी अगर हम कृष्ण को साधारण व्यक्ति मानते हैं, उसे मूर्ख कह जाते हैं, मूढ़ा, पशु कह जाते हैं। देखिए, अगर कृष्ण साधारण बालक हो, साधारण व्यक्ति हो, तो उतना 6 या 7 सालों में गोवर्धन गिरी को कैसा उठा सकते हैं? अपना छोटे उंगली में गोवर्धन गिरी को उठाया। इसलिए पहले हमको भगवान कृष्ण को समझने की कोशिश करना चाहिए। भगवान कृष्ण इतना शक्तिमान है। देखिए, 3 महीने का बालक था, तभी वो पूतना नामक राक्षसी को संहार किया। ये सब भागवत में बताया गया है। कृष्ण का जीवन के बारे में पूरा भागवत में बताया है। भगवत गीता है, भगवान कृष्ण का संदेश है। भागवतम भगवान श्री कृष्ण का जीवन है। कोई भी ये नहीं बोल सकता है मैं कृष्ण से समान हूँ, कृष्ण हूँ। ये तो मूर्खता है। इसलिए भगवान कृष्ण जो भगवान है, इसलिए कृष्ण का आदेश अत्युत्तम धर्म है। अगर भगवान कृष्ण ने आदेश दिया तो अत्युत्तम धर्म है और कोई भी नियम उसे नहीं काट सकता। यहाँ पर अर्जुन का स्थिति क्या है? कृष्ण तो युद्ध के लिए जो भी चाहिए वो पूरा वो प्रणाली का सिद्ध किया है, और अर्जुन को ये पता है कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध हो और उसे युद्ध करना, यदि माम अप्रतीकार। लेकिन अपने आप वो निर्णय लिया कि युद्ध नहीं करेंगे। इसे कह जाते हैं कि माया। अर्जुन को पता है कृष्ण क्या चाहते हैं, फिर भी अपना खुद का तत्व को बता रहे, अपना खुद का अपना अपना ही सोच से कुछ निर्णय ले लिया। इसका मतलब क्या है? अर्जुन अपने आप को जो साधारण बद्धजीवी जो रहते हैं उनके स्थिति में उनके सोच पर स्थित कर लिया। साधारण व्यक्ति तो भगवान कृष्ण को नहीं जानते और कृष्ण का आदेश क्या है ये भी नहीं जानते। इसलिए अपने आप से मानसिक कल्पना से ये कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये साधारण व्यक्ति का स्थिति है। लेकिन अर्जुन भगवान कृष्ण के मित्र हैं और भगवान कृष्ण के साथ हर क्षण रहते हैं। अर्जुन का नाम है गुड़ाकेशा। गुड़ाकेशा का एक अर्थ है कि वो अंधकार से परे है। भगवान कृष्ण के रहने वाले, भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले, भगवान कृष्ण के मित्र तो जरूर ये अंधकार से परे होगा। जो भगवान कृष्ण का मित्र है, प्रत्यक्ष मित्र है, वो अज्ञान से कैसा रह सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अर्जुन ने ऐसा अज्ञान का, मूर्खों का बात कर रहे क्यों? भगवान कृष्ण का इच्छा
अर्जुन को पता है। फिर भी वो बोल रहे हैं, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणया तन्मे क्षेमतरम भवेत। मतलब क्या है, अर्जुन को पता है फिर भी वो ऐसा व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि एक बद्ध स्थिति में रहने वाले व्यक्ति के जैसा व्यतीत कर रहे हैं। ये करके क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को भगवत गीता प्रकट करने का अवसर दे रहे हैं, भगवत गीता प्रकट करने के लिए स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कोई धनिक व्यक्ति रहते हैं और वो एक नाटक में भाग लेते हैं, ड्रामा। और नाटक में वो एक क्या बोलते हैं, धनी का व्यतिरेक अर्थ क्या है, पूर्व पूर्व व्यक्ति को क्या बोलते हैं, दरिद्र, दरिद्रता। सचमुच में एक धनी धनी व्यक्ति है, लेकिन वो नाटक में वो दरिद्र का दरिद्र का पात्र को पोषण कर रहे हैं। सचमुच में वो दरिद्र नहीं है, लेकिन स्टेज के ऊपर ड्रामा कर रहे हैं, ड्रामा में ऐसा दरिद्र का नाटक कर रहे हैं। वैसे ही अर्जुन भी सचमुच में ज्ञानी है, भक्त है, लेकिन ये समय पर ऐसा व्यतीत करे कि वो अज्ञानी है। कैसे करे, वो भगवान कृष्ण के माया के प्रभाव से ऐसा बात कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते कि भगवत गीता उपदेश दिया जाए। किसे, हम सबको भगवान कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देना चाहते हैं। किसके माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से। भगवान कृष्ण का जो आदेश है, उपदेश है, भगवत गीता जो है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है और पूरा जगत के लिए वो बहुत जरूरी ज्ञान है। एक ज्ञान को प्रकट करने के लिए उस स्थिति को पैदा कर रहे हैं वहां पर। ये श्रील प्रभुपाद जी ने हमें समझाते हैं। क्योंकि वहां पर तो अर्जुन ने बता रहे कि मैंने अस्त्र शस्त्र को छोड़कर वहीं यहाँ पर बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगर मेरे शत्रु मारना भी चाहते तो मार सकते हैं, लेकिन वो कृष्ण के पास है, कृष्ण के साथ है। जो कृष्ण के अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होते जगत में। रक्षे कृष्ण मारेका, मारे कृष्ण रक्षिका। जब कृष्ण किसी को मारना चाहते तो उसे कोई भी रक्षा नहीं कर सकते, और कृष्ण किसी को रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कोई भी नहीं मार सकते। हम कई बार देखते हैं, श्री प्रहलाद महाराज ने बताते हैं, बालस्य नेह शरणम पित्रो नृसिंह। तो मतलब क्या है कि प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंहदेव भगवान से, लोग समझते हैं कि हमारा माता पिता जो है वो हमारा परिरक्षक है, लेकिन प्रहलाद महाराज ने बता रहे हैं, हे भगवान नरसिंह देव, ये बच्चे का माता पिता जो जो होते हैं, वो बच्चे का परिरक्षक नहीं है। हम साधारण में ही ऐसा सोचते कि माँ बाप जो है वो हमारा परिरक्षक है, और माँ बाप के पास रहते तो निश्चिंत होकर रह सकते, वो परिरक्षण करेंगे।
ये सही भी है। हर पिता हर माता वो अपना बच्चों को रक्षा करना चाहते हैं। फिर भी माता पिता रक्षा करना चाहते हैं, फिर भी बालक मर जाते हैं, कई रोग आते हैं, कई अपायकर स्थिति में होते हैं और कई मर जाते हैं। हम कई बार देखते हैं। बालास्यनेह शरणम पितॄणो नृसिंह। माता पिता जो है बच्चों को कोई तकलीफ ना होना, कोई कष्ट नहीं होना, उसे बचाने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद महाराज इधर बता रहे हैं, सचमुच में माता पिता रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि अगर बच्चा व्याधिग्रस्त हो गया, माता पिता बहुत धनी है और बहुत शक्तिशाली लोग हैं समाज में, वो व्याधिग्रस्त अपना बच्चों को रक्षा कर सकते हैं क्या? कोई भयानक व्याधि से कोई जीवन का संघर्षण कर रहे हैं, तो उसे रक्षा कर सकते हैं क्या? उनका धन का उपयोग करके वो क्या कर सकते हैं? एक अच्छा वैद्य को ले आ सकते हैं। फर्स्ट क्लास, उत्तम श्रेणी का वैद्य को ला सकते हैं, उत्तम श्रेणी का औषध दे सकते हैं। वो देने से व्यक्ति बच जाते क्या? वो वो साध्य नहीं है। कई बार हम देखते हैं, बहुत बड़ा धनी होते हैं और उत्तम श्रेणी का वैद्य का उपलब्धि भी होते हैं, फिर भी वो मर जाते हैं। इसका मतलब है बदला लेने से प्रतिकार के बारे में बात कर रहे थे ना, हम जो भी रहते हैं भौतिक जीवन में, जो भी हमारे ऊपर बीतते हैं, वो स्थिति से अपने आप को परिरक्षण करने के लिए हम कुछ करते हैं, लेकिन उससे हमारा परिरक्षण नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है? सारांश क्या है? तविद्विभो तनुभूताम तदुपेक्षितानाम। मतलब भगवान कृष्ण अगर किसी को रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कोई भी कुछ नहीं कर सकते। अगर भगवान कृष्ण किसी को मारना चाहते तो कोई भी उनका रक्षा भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्रतिकारम के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हमारे ऊपर जो तकलीफें आते हैं, जो अपायकर स्थिति आते हैं, उसे परिरक्षण करने के लिए हम कहीं ना कहीं प्रतिकार जो परिरक्षण करने कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन सचमुच में एकमात्र प्रतिकार क्या है? कृष्ण। प्रतिकार का मतलब है यहाँ पर रक्षा करने वाले, हमारे ऊपर बीतने वाले कोई अपायकर स्थिति से अपने रक्षा करने वाले कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए हमें किसे शरणागति लेना चाहिए? जो भी बुद्धिमानी है, बुद्धिमान लोग हैं, वो भगवान कृष्ण का शरण लेते हैं। भगवान कृष्ण भी यही बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए हमें समझना चाहिए, भौतिक जीवन में जो भी हमारे ऊपर जो संकट आते हैं, वो संकट से अपना प्रयत्न से हम बच नहीं सकते हैं। अगर भगवान कृष्ण के शरणागति लिए तो भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकते हैं, हम रक्षा, भगवान कृष्ण चाहते तो हमारा रक्षा हो सकता है। ये भगवान कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं हमें, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब जो भौतिक स्थिति से, उपाधियों से हम जो अपना धर्म समझते हैं, माता होकर कुछ धर्म, पिता होकर कुछ धर्म, पत्नी होकर कुछ धर्म, पति होकर कुछ धर्म, बच्चे होकर कुछ धर्म, ये बहुत सारा धर्म नियम है। ये सब छोड़ के हमें क्या करना चाहिए?
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, मेरा शरणागति ले। कृष्ण ने बोला केवल कृष्ण का शरणागति लेना। अहम पास सर्व पापी हो, जो भी पाप लगेगा आपको ये धर्म करने से, कर्म करने से जो पाप लगेगा वो सबका पाप को मैं अहम पास सर्व पापेभ्यो, वो सब पापों से मैं आप लोगों को मुक्त कर दूंगा। अगर आप मुझे शरणागति ले लिया, मेरा शरण में आ गया, तो सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। और क्या करेंगे? मुक्त करके हमारा परिरक्षण करेगा, हमारा रक्षा करेगा। ये भगवद गीता का तत्व है, भगवद गीता का सारांश है, भगवद गीता का उपदेश है। भगवान कृष्ण का ये आदेश के ऊपर में पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। ये हमें समझना चाहिए कि हम भगवान कृष्ण का शरणागति लेते तो पूरा तरीका से भगवान अपना रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान कृष्ण का शरणागति लेने में हमें कोई भी संकोच नहीं रहना चाहिए। पूरा विश्वास के साथ हम भगवान को शरणागति लेना चाहिए। और भगवान को शरणागति लेने का आजकल की स्थिति में भगवान का शरणागति लेने का एक तरीका कैसा भगवान का शरणागति ले सकते हैं कलयुग में? हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरेन्यदा। हमें तत्व को समझकर उसको सारांश के अनुसार भगवान के कृष्ण का शरणागति लेना उतना आसान नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नियमों के रूप में दिया गया है। 4 नियमों को दिया प्रभुपाद जी ने। वो 4 नियम को पालन करने से हम भगवान कृष्ण के शरणागति में जा सकते हैं। वो क्या 4 नियम है? हर दिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र 108 बार जप किए तो एक माला हो जाते हैं। ऐसे 16 माला जप करना चाहिए कम से कम। और केवल कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। जो भी हम ग्रहण करते हैं वो कृष्ण के समर्पण किए सो भोग को प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कुछ नहीं खाना। जो भी हम खाते हैं वो प्रसाद ही होना चाहिए। और भक्तों के संगत में रहकर भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान के कृष्ण का वर्णन को सुनना चाहिए, कीर्तन को सुनना चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। ये 4 चीज हम करते हैं तो पूर्ण तरीका से हम भगवान के शरण में रह सकते हैं। अगर ये 4 चीज को हम जीवन भर पूरा श्रद्धा के साथ हम पालन करते हैं तो ये सत्य है। भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार पूर्ण विश्वास से रहना चाहिए कि भगवान कृष्ण के संरक्षण में है। तो क्या होते हैं ऐसा जीवन बिताने से? जीवन मुक्ता। वैसा जीवन बिताने वाले व्यक्ति को मुक्ति हो जाते हैं तब, शरीर को त्याग करने के बाद नहीं। ये शरीर में होने पर भी वो मुक्त बन जाते हैं। शरीर को त्याग करने के बाद भगवान का धाम ही जाते हैं। लेकिन अगर निष्ठा पूर्वक पूर्ण विश्वास से हम अपना जीवन में उतार देते हैं, 4 नियम का ठीक से पालन करते हैं तो यही जीवन में, यही शरीर में होने पर भी हम मुक्त हो सकते हैं। ये ये दोनों श्लोकों का सारांश माना जा सकते हैं। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। और किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी ऐसा कुछ हरे कहना? कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी मुझे एक डाउट था प्रभु जी कि बताइए। ये इतना धर्मपरायण होने के बाद, सत्यवाद होने के बाद क्यों इनको नरक मिला? धर्मराज को मेरे को डाउट था प्रभु जी। ये वाला डाउट आज क्लियर हो गया, आपने बताया कि कृष्ण भगवान का आदेश को उल्लंघन करने से इनको नरक मिला, ऐसा बताए आप। मैं आपका डाउट क्या था माता जी? मेरा इतना डाउट सब? था कि धर्मराज युधिष्ठिर हाँ इतना अच्छा रहने फिर नरक क्यों मिला उनको? थोड़ी देर के लिए हाँ नरक। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। तो इतना सत्यवादी और धर्मपरायण होने के बाद क्यों इनको नरक मिला? ये वाला मेरे को बहुत दिन से था ये डाउट।
हाँ, तो अच्छा अच्छा आज अच्छा। आपने बताया कि क्लास में कृष्ण भगवान का आदेश को उल्लंघन करने की वजह से उनको मिला, कि आप बताइए ना हाँ, प्रभु जी। यस माता जी। तो बहुत दिन से मेरी जो डाउट थी वो क्लियर हो गई, क्योंकि सत्यवादी नहीं, थे, धर्मपरायण थे, क्यों इनको मिला धर्मराज को, युधिष्ठिर को, ऐसा मेरे को बहुत दिन से था ये वाली आज अच्छा। क्लियर हो गया प्रभु जी। तो बता अपन भगवान का आदेश मानना ही चाहिए, वो क्या भगवान 100% माता कैसे जी। भी बताए, बस हो मला आज की चर्चा से मालूम हुआ। और दूसरी बात, अर्जुन क्यों वो अस्त्र शस्त्र नीचे रख देते, फिर अब हम जैसे लोगों को ज्ञान मिलने के लिए फिर ये एक कारण भी है, ये भी समझ में आया प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, धन्यवाद शिल प्रणाम प्रभुपाद जी आपका। ने इसके बारे में बहुत अच्छा हमें बताते हैं। ऑल ग्लोरी टू हाँ, शिल प्रभुपाद। यस और प्रभु अर्जुन जी। का स्थिति क्या है और क्यों ऐसा किया है, जैसा वो नाटक में हम चर्चा कर रहे थे ना, जो धनिक व्यक्ति नाटक में दरिद्र जैसा पात्र पोषण करते हैं, हाँ। वैसे ही अर्जुन ने सचमुच में बहुत बड़ा भक्त है। हम आगे पढ़ते हैं, आगे अध्याय में सेकंड दूसरा अध्याय में हम पढ़ते हैं, श्रील एक प्रभुपाद जी ने ये भी बताते हैं, क्योंकि हाँ। वो भक्त होने के नाते कृपालु भी है, इसलिए ये लोगों हम्म। को नहीं मानना चाहते। हम आगे आगे पढ़ते हैं उसके बारे में भी। तो ये बहुत अच्छा है श्रील प्रभुपाद जी ने, इसलिए हमें प्रामाणिक आचार्य से एक ज्ञान का स्वीकार करना चाहिए, तो हम सही तरीका से समझ सकते हैं। अगर हम सही हाँ, तरीका से समझे तो क्या होता है, भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। हम चर्चा कर रही थी ना, अगर भगवान श्री कृष्ण को समझ गया, मतलब हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। हाँ, जन्म कर्म चमेदि में एवं यो व्यतीत तथा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोच। और भगवान का जन्म भौतिक जगत में प्रकट होते हैं ना, प्रकट होने का हाँ, और उनका लीलाओं को अच्छी तरीके से हम समझ जाते हैं, तो बस हम भौतिक जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हाँ भगवान प्रभु श्री जी। कृष्ण को यथारूप प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से हमें समझना चाहिए। हाँ प्रभु, अच्छा है प्रभु, तो बहुत अच्छा विवरण दिया आपने। हरि हरि बोल। और गुरु श्री शिल प्रभुपाद माता जी। यस प्रभु जी। और किसी को और कोई कृष्ण प्रश्न वगैरह नहीं तो यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की, जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, जय। सामवेद भक्त वृंद की, जय। कंतरा श्रीमद भागवतम की। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, संत प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने की मौका दिया आप सब लोग ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरि हरि बोल। हरि बोल।